हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। निफ्टी को अगर देखा जाए तो निफ्टी हर दिन नया ऑल टाइम हाई जो है वो बना रही है और मार्केट जो रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आप 2024 में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक आपको बेटर रिटर्न दे सकता है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो 5 ऐसे स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसका कि आज हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस देखने वाले हैं। जो फंडामेंटल एनालिसिस है उससे आपको कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है वो पता चल जाएगा, और टेक्निकल एनालिसिस से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर किस प्राइस पर हमें इसे बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रहेगा और हम लोग इसे कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको वो 5 कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपको मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, जो कि अभी 150-100 रुपीज के अंडर मिल रहे हैं, और हो सकता है ये 2024 के बाद आपको, मतलब 2024 में ये आपको 500 रुपीज यानी कि 500 रुपए पर भी जाते हुए दिख सकते हैं। तो उनके बारे में आज जान लेते हैं। और नंबर 1 नंबर 2 में मैं खुद भी इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर हमारी लिस्ट पर है के एम सी हॉस्पिटल, ठीक है। केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अगर इसका चार्ट हम लोग लगा ले तो यहाँ पर कुछ कुछ हम लोगों को चार्ट में दिखाई दे रहा है कि वन डे के चार्ट में यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसने अभी अभी रिसेंट 70 रुपीज का एक लो लगाया है, जो कि 70 रुपीज का लो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आरएसआई अगर देखें हम लोग तो 30 के नीचे आया था। तो ये एक बेस्ट लेवल रहेगा आपको इसके अंदर बाइंग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इसको 70 रुपीज पर बाय कर सकते हैं, ठीक है। 70 रुपीज पर आप इसे बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है उसे रखना है आपको 64 रुपीज पर। तो 64-65 रुपीज के अराउंड अराउंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो होने वाला है। इस पर आप लोग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स जो है उसमें अगर हम लोग देखें तो कंपनी जो है वो हेल्थ केयर स्पेशलिटी एंड डायग्नोसिस में काम करती है। केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जो कि तमिलनाडु के अंदर काम करती है। इसके रिटर्न्स के बारे में जाने तो 1 ईयर का रिटर्न 62% के पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, और 1 मंथ का रिटर्न जो है वो 9% के ऊपर पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। हालांकि पीई रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि ओवरबॉट जोन पे चल रहा है, पर हम लोग 70 के आसपास बाय करने का सोच रहे हैं। इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 1542 करोड़ के अराउंड अराउंड मार्केट शेयर जो आपको दिखाई देता है, करेक्ट। अगर कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स की हम लोग बात करें, प्रमोटर होल्डिंग्स कैसी है, तो प्रमोटर होल्डिंग में 75% प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखाई देती है हम लोगों को। म्यूचुअल फंड की थोड़ी बहुत होल्डिंग भी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक और फॉरेन की होल्डिंग यहाँ पर नहीं है, इसीलिए हमने इसे नंबर 5 पर रखा है। और रिटेल और अदर पार्टीज की मिलाकर के 25% की होल्डिंग्स है। अगर इसमें एफआईएस और डीआईएस म्यूचुअल फंड ये अगर बाय करने लगे तो फिर यहाँ पर इस 75% और 25% के बीच में ही घमासान होने वाला है, और स्टॉक के प्राइसेस जो है वो शूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें हम लोग, तो फाइनेंशियल्स में हम लोगों को टोटल रेवेन्यू जो है वो कंपनी का कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए 177, पिछले मुकाबले ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वेयर एज नेट इनकम की अगर हम लोग बात करें तो नेट इनकम में भी हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो नंबर 5 का स्टॉक रहेगा आपका केएमसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ठीक है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, गेटवे, ठीक है। गेटवे पार्क जो है हमारा, ये कंपनी जो काम कर रही है, अभी कंपनी फिलहाल काम जो कर रही है वो लॉजिस्टिक्स के अंदर कंपनी काम कर रही है। अगर कंपनी के टेक्निकल्स की अगर बात करें हम लोग, कंपनी के टेक्निकल्स में तो ऑल टाइम हाई जो है कंपनी का वो 120 रुपए का है। अभी 110 रुपए पर ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी को हमें बाय करना हुआ तो हम लोग इसी प्राइस के ऊपर कंपनी को बाय करने वाले हैं, जो कि लॉजिस्टिक्स के अंदर काम करती है। तो बाइंग प्राइस, बेस्ट बाइंग प्राइस जो रहने वाला है वो 92 रुपीज पर रहने वाला है। और आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 85 रुपीज का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मोटा मोटी 5 से 7 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पर
दिखाई दे रहा है, जो कि हम लोगों को अभी अभी RSI 30 के आसपास आता हुआ स्टॉक दिखाई दिया था, और बहुत अच्छा इसने 10-12 रुपए का एक बाउंस बैक जो है वो देखने के लिए मिला है हम लोगों को कंपनी में। तो आपको 90-92 रुपीज के पास इसे बाय करना है, और 84-85 रुपीज के अराउंड इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं हम लोग। प्राइस वाइज थोड़ा सा कंपनी अभी 110 रुपए पर मिल रहा है, हम लोग इसे 90 रुपीज के आसपास बाय करेंगे। कंपनी की ग्रोथ की अगर, प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें, तो एक साल में कंपनी ने 78% का पॉजिटिव रिटर्न जो है वो दिया है, और 1 मंथ का रिटर्न जो है वो 6.5% के अराउंड अराउंड हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो गेटवे डिस्प्रेंस पार्क जो है वो हम लोगों को एंगेज इन इंटरनल मॉडल लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हम लोगों को दिखाई दे रही है कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें, तो कंपनी का मार्केट कैप करीब करीब 5,653 करोड़ के आसपास है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो की अगर बात करें तो 21 का है, जो कि डिसेंट प्राइस पी रेशो हम लोगों को दिखाई देता है। CAGR जो है कंपनी का वो 10% का करीब करीब CAGR कंपनी जनरेट कर रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर लगभग लगभग 32% हम लोगों को, इंटरेस्टिंगली बात ये दिखाई दे रही है कि प्रमोटर होल्डिंग 32% है, लेकिन म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो करीब करीब 40% दिखाई दे रही है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग करीब करीब 12% की यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। 2023 जून 2023 में हम लोगों को कुछ 37 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी, और 13% ये हम लोगों को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की थी, जो कि मार्च में इनकी फॉरेन की स्टेक जो है वो कम हुआ, FI म्यूचुअल फंड ने जो है वो स्टेक ज्यादा बाय किया है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर हम लोग देखे जाए, तो रेवेन्यू वाइज जो कंपनी है वो स्लाइडली ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, वेयर एज नेट इनकम जो है कंपनी का वो भी स्लाइडली ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रही है। हालांकि मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीजिंग दिखाई दिया है, और लोअर देन द इंडस्ट्रियल नेट इनकम, जितना इंडस्ट्री कमा रही है उससे ये थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने इसको नंबर 4 पर रखा है। ठीक है, तो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर जो स्टॉक है वो मदरसन सुमी वायरिंग। ठीक है, मदरसन सुमी वायरिंग, इसका जो नेम है वो याद रखना, MSUMI। मदरसन सुमी एक अलग से और एक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग की बात हो रही है, MSUMI। करेक्ट, तो इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अभी कंपनी का प्राइस जो चल रहा है वो 68 रुपीज पर चल रहा है, और कंपनी के लिए अगर हम लोगों को बाइंग करना हुआ तो कौन सी प्राइस पर बाय कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 61 रुपीज के प्राइस पर हम लोग कंपनी को बाय कर सकते हो। और स्टॉप लॉस जो रहने वाला है इस कंपनी का, यहाँ पर 55 रुपीज का स्टॉप लॉस, जो कि 5 रुपए का बनता है, वो हम लोगों को रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात कर रहे हैं, तो कंपनी जो है वो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया इज अ जॉइंट वेंचर विथ सुमितो वायरिंग सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबली ये मार्केट लीडर है वायरिंग के अंदर ये कंपनी, और बहुत सस्ते में आपको अभी मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है। मार्केट कैपिटल की अगर बात करें तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है कंपनी का, और 1 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो 40% का 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। 1 मंथ रिटर्न जो है वो 3-3.5% के आसपास चल रहा है। अगर पीई रेशो की बात करें तो 52, जो कि बहुत ज्यादा हाई पीई रेशो है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का 1% के करीब करीब आपको यहाँ पर मिल रहा है, और 52 वीक लो की अगर बात करें तो 49 पर है। तो 49-60 के आसपास हम लोग इसको बाय जो है वो कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है कंपनी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग का जो है 61% प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है, वेयर एज आपको म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी 14% की होल्डिंग है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 3.23%। जहां पर बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी 11% की होल्डिंग दिखाई देती है, जो कि मार्च के अंदर 9% के करीब करीब 10% के आसपास की यहाँ पर होल्डिंग थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है, और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग 1% से डिक्रीज की है। तो
अच्छी खासी कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी में टोटल रेवेन्यू जो है उसका फिगर भी हम लोगों को करीब करीब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले साल के मुकाबले में और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में। और नेट इनकम की अगर बात करें तो वो भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। तो इसे आप एक कंसिडर कर सकते हो। नंबर लिस्ट थर्ड का स्टॉक है हमारा मदरसन सुमी वायरिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेकंड नंबर के स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया और जो मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। सेकंड नंबर वाले की बात करते हैं जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और फर्स्ट नंबर वाले में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दो इंटरेस्टिंग बड़े ही स्टॉक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो सेकंड नंबर वाला स्टॉक है TV18 ब्रॉडकास्ट। ठीक है, TV18 ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस की बात करें इसकी तो अभी ये बहुत सस्ते में मिल रहा है हम लोगों को, बहुत ही लोअर प्राइस पर मिल रहा है। RSI 30 के पास ये प्राइस लगभग लगभग हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। करीब करीब ये आने 45 पर आने दो इसे, तब हम बाय करेंगे। स्टॉक का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 38% का मतलब 38 रुपीज 39 रुपीज के अराउंड अराउंड हम इसको स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। तो RSI 30 के पास अभी ये मिल रहा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की हम लोग बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स में हमें दिखाई देता है कि कंपनी ने 1 ईयर में 59.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो 8,263 करोड़ के आसपास हमारा कंपनी का मार्केट कैप है। पी रेशो इसका बहुत ही ज्यादा हाई है, वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा है। 215 का पी रेशो है। ऑल अपना 52 वीक का लो जो हम लोग इसे 52 वीक लो बोलते हैं उसको अगर देखें तो 28 का है। यानी कि कंपनी को 47-45 के अराउंड अराउंड हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। और जो कि ऑल टाइम लो के करीब रहेगा। ऑल टाइम हाई जो इसका हम लोग 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं, 68 रुपीज का ऑल टाइम हाई है। आने वाले टाइम में इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ जो है वो दिख सकता है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें हम लोग, ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करें ये कंपनी OTT प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 60% के अराउंड अराउंड प्रोमोटर होल्डिंग है, जहां पर म्यूचुअल फंड ने 4% की होल्डिंग यहाँ पर कर रखी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी 7.5% की होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। रिटेल और अदर पार्टीज के पास भी अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक है। यहाँ पर हम लोग मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 1% की होल्डिंग थी जो कि अब इन्होंने बढ़ा करके करीब करीब 4% कर दिए। और FIS की जो होल्डिंग थी वो 8.5% की थी जो कि घटा करके इन्होंने 7.5% के अराउंड कर दी है। तो ये कुल मिलाकर के बात थी। फाइनेंशियल्स की अगर बात करें हम लोग तो टोटल रेवेन्यू में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, टोटल रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है पिछले साल के मुकाबले में। और नेट इनकम जो है वो भी करीब करीब यहाँ पर जो 2021 का जो नेट इनकम था इनका वो ज्यादा था, 2022 का इनकम नेट इनकम जो ज्यादा था। ठीक है, धीरे धीरे नेट इनकम जो है इनका वो घटने लगा है। ठीक है, नेट इनकम ये एक नेगेटिव बात है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन नेट इनकम जो है वो इनका घट रहा है। इसके लिए आप लोगों को स्टॉक के प्राइसेस जो है वो हम लोगों को नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक के प्राइसेस जो है वो करीब करीब यहाँ पर 27 के हमारे लोवेस्ट प्राइस पर आते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे जितना लोअर प्राइस पर बाय करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कंपनी की बात करें हम लोग तो कहाँ पर कंपनी काम कर रही है तो TV18 ब्रॉडकास्ट जो है वो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क विच ऑफर्स टेलीकम्युनिकेशंस, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कंपनी का जो है और भी एनालिसिस जो है कर सकते हो। न्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर रिलायंस ग्रुप के पास इनका ओनरशिप है, स्टेक है ज्यादा से ज्यादा। तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी आप इसे मान सकते हो। ठीक है, तो नंबर सेकंड पर TV18 ब्रॉडकास्ट। चलिए नंबर 1 की बात कर लेते हैं, मॉर्फन लैब। मॉर्फन लैबोरेटरीज यहाँ पर नंबर 1 पर आता है। और कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की अगर बात करें तो 46 रुपीज पर स्टॉक जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है। इसकी बेस्ट बाइंग प्राइस जो रहेगी वो 39-40 रुपीज के अराउंड अराउंड रहेगी और इसे हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं 31 रुपीज का।
ठीक है, 39.40 के अराउंड बाय करके 31 रुपीज का, यानी कि 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है यहाँ पर टेक्निकली। तो हम लोग कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी क्या काम करती है, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी की अगर रिटर्न की हम लोग बात करें, 1 ईयर रिटर्न की, तो 77.99% का रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने पिछले 1 साल में जनरेट करके दिया है। वेयर एज 1 मंथ का रिटर्न की अगर बात करें तो 1 मंथ का रिटर्न हम लोग को 2.45% का यहाँ पर दिखाई देता है। कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात करें तो 2438 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और पी रेशियो 32 का है, जो कि बहुत ज्यादा ओवर बॉट जोन में अभी भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर निगेटिव दिखाई दे रहा है, डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है कंपनी। अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करने जाए तो हम लोगों को दिखाई देता है 38% का प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर। म्यूचुअल फंड का कोई स्टेक नहीं है, फॉरेन का भी हम लोगों को 2% के अराउंड अराउंड यहाँ पर दिखाई देता है। सारा जो माल है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और अगर यहाँ पर प्राइसेस और गिरते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनको बाय करने का जरूर सोचेंगे। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग का थोड़ा कंसर्न है, जो कि बहुत कम प्रमोटर होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें हम लोग, तो फाइनेंशियल्स में हम लोगों को टोटल रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले साल के मुकाबले में। नेट इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को 97,000 करोड़, फिर 101 करोड़ यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा था 2022 में, और 2023 में सडनली नेट इनकम में ड्रॉप आया, और अभी वो नेट इनकम जो है वो बढ़ने लगा है। तो कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकती है। इसको आप लोग बाइंग के लिए देख सकते हो, पर टेक्निकली याद रखना, प्राइस यहाँ पर बाय मत कर लेना ऊपर के लेवल पर। आपको प्राइस जो है वो 40 रुपीज के नीचे ही मिलेगा, तो हम लोग इसके अंदर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। चार्ट को अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पर इस तरीके से चार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, और कंपनी का प्राइस जो है वो करीब करीब 27 से 28 रुपीज पर लोअर प्राइस यहाँ पर लगाया था। तो आपको 40 से 30 रुपए के बीच में इसको बाय करना है। 30 रुपीज के नीचे आए तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो। तो ये थे हमारे 5 जो आज के आप इसे कह सकते हो कि ग्रोथ वाले स्टॉक थे। और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस अगर चाहिए, ऐसे ही स्टॉक का एनालिसिस अगर चाहिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस करके ही स्टॉक को बाय सेल करना। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। हम लोग सेबी एडवाइजर रजिस्टर नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही आप इन स्टॉक्स को मतलब कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस और स्टॉक्स जो है, पेनी स्टॉक्स और फंडामेंटली हाईली फंडामेंटली कंपनी जो है, ग्रोथ देने वाली कंपनीज के स्टॉक में आपको यहाँ पर सजेस्ट करने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास जो है वो स्टॉक की लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।